डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेटवर्क रूल्स। अभी तक की हमने राउटर की सीरीज के अंदर ये समझा है कि राउटर आईडी किसे कहते हैं और राउटर आईडी का जो डिफ़ॉल्ट साइज होता है 32 बिट्स। इस चीज़ को हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस किया था और इसके साथ साथ हमने ये समझा था कि राउटर को मैनुअली राउटर आईडी कैसे असाइन की जाती है। फर्स्ट जो होता है हायर आईपी एड्रेस इन द नेटवर्क, ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है ये हमने कवर किया था राउटर आईडी के फर्स्ट पार्ट के अंदर, जो कि बाय डिफॉल्ट सेट होता है, जिसे हमें कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जिसको चेक करने के लिए या फिर वेरीफाई करने के लिए हम लोग कमांड यूज़ करते हैं शो आईपी प्रोटोकॉल्स। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग समझते हैं सेकंड ऑप्शन जो होता है लूप बैक इंटरफेस आईपी एड्रेस के द्वारा कैसे राउटर आईडी असाइन की जाती है। और थर्ड वन जो होता है सबसे बेस्ट माना जाता है मैनुअली राउटर आईडी असाइन करना किसी भी राउटर को। तो आज हम यही दोनों डिस्कस करेंगे, लूप बैक आईपी एड्रेस के द्वारा कैसे असाइन करें और मैनुअली कैसे असाइन करें। तो चलिए चलते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर। हमने सिस्को पैकेट ट्रेसर खोला है जिसके अंदर एक सिनेरियो ड्रॉ है। मल्टीपल राउटर्स, स्विचेस एंड पीसीस कनेक्टेड है और राउटर्स हैं, 3 राउटर्स यूज किए गए हैं। फर्स्ट राउटर की बात करें अगर हम, तो फर्स्ट राउटर के सीरियल पोर्ट 0/0 को 20.0.01 आईपी प्रोवाइड किया गया है। ऐसे ही फर्स्ट राउटर के फास्ट इथरनेट 0/0 को 10.0.0.1 का आईपी प्रोवाइड किया गया है। अनदर राउटर यानी कि राउटर सेकंड के 3 इंटरफेस है, ऐसे ही करके राउटर 3 के 2 इंटरफेस है, सभी को आईपी प्रोवाइड किया है। तो हम डिस्कस करते हैं लूप बैक इंटरफेस के द्वारा आईपी कैसे प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको सबसे पहले कमांड यूज करनी है शो आईपी प्रोटोकॉल। वो आपको बता देगा राउटर आईडी क्या है इस टाइम पे, यानी कि हायर आईपी एड्रेस जो होता है वो बाय डिफॉल्ट राउटर आईडी कंसीडर किया जाता है। सेकंड जो होता है उसे समझते हैं लूपबैक इंटरफेस के द्वारा राउटर आईडी कैसे असाइन की जाती है। तो सबसे पहले कमांड यूज करते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, फिर यूज करना है इंटरफेस लूपबैक, इंटरफेस लूपबैक। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना है। लूपबैक इंटरफेस नंबर आप यूज कर सकते हैं 0 से लेकर यहाँ तक लास्ट। तो कोई सा भी लूपबैक नंबर यूज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल 1 यूज करते हैं हम। यहाँ पर आपको एक मैसेज डिस्प्ले भी होगा चेंज स्टेटस टू अप। अब यहाँ पर आपको कमांड यूज करनी है आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है। आईपी एड्रेस स्पेस राउटर को क्या राउटर आईडी असाइन करना चाहते हैं वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है। फॉर एन एग्जांपल अभी हमारे राउटर की जो राउटर आईडी है वो है ये 20.0.0.1। तो अभी हम राउटर आईडी प्रोवाइड करते हैं 1.0.0.1 स्पेस सबनेट मास्क। एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो है राउटर आईडी सक्सेसफुली डिसाइड हो चुकी है। जस्ट कंट्रोल+Z की प्रेस करेंगे एग्जिट। और वेरीफाई करने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं शो आईपी प्रोटोकॉल्स। शो आईपी प्रोटोकॉल्स कमांड हिट करने के बाद राउटर आईडी जो है वो अभी चेंज नहीं हुई है, यानी कि हमने सेट कर दिए है बट वो चेंजेस अप्लाई नहीं हुए हैं। तो चेंजेस को अप्लाई करने के लिए हम लोग सबसे पहले कमांड यूज करेंगे क्लियर आईपी ओएसपीएफ स्पेस प्रोसेस। क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस यानी कि पहले के जो क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, ये कमांड इसलिए यूज की जाती है कि पहले का जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लियर हो सके और न्यू अपडेट्स जो है वो अप्लाई हो सके। कमांड यूज करेंगे। कमांड यूज करने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्मेशन पूछ रहा है रीसेट ऑल ओएसपीएफ प्रोसेस, टाइप हियर यस। एंटर की प्रेस करने के बाद अब आपको फिर से कमांड यूज करनी है शो आईपी प्रोटोकॉल। अभी अब आप वेरीफाई कर सकते हैं कि राउटर आईडी जो है वो सक्सेसफुली चेंज हो गई है, जो कि हमने लूप बैक इंटरफेस के द्वारा असाइन की है।
राउटर आईडी अभी है हमारी 1.0.0.1, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही राउटर आईडी असाइन की है, और पहले राउटर आईडी थी 20.0.0.1 और अब चेंज हो चुकी है राउटर आईडी। तो ऐसे ही करके दोस्तों लूपबैक इंटरफेस के द्वारा राउटर आईडी असाइन की जाती है किसी भी राउटर को मैनुअली। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट जो होता है राउटर आईडी असाइन करने का, वो होता है मैनुअली राउटर आईडी असाइन करना, जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है और स्ट्रॉन्ग भी माना जाता है। तो मैनुअली राउटर आईडी असाइन करने के लिए जस्ट कमांड यूज करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड यूज करने के बाद आपको कमांड यूज करनी है राउटर OSPF स्पेस प्रोसेस नंबर। यहाँ पर प्रोसेस नंबर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद कमांड यूज करेंगे राउटर-ID स्पेस राउटर आईडी जो आप असाइन करना चाहते हैं। अभी जो है एट प्रेजेंट राउटर आईडी जो है वो है 1.0.0.1। अभी हम राउटर आईडी प्रोवाइड करते हैं 2.0.0.1 एंड एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा रीलोड और यूज, यानी कि ये वाली कमांड जो है हमें यूज करनी है, जो कि हमने पहले भी यूज की थी। एग्जिट करेंगे और कमांड यूज करेंगे क्लियर IP स्पेस OSPF स्पेस प्रोसेस। कमांड यूज करने के बाद यस करेंगे यहाँ पे, और फिर कमांड यूज करेंगे शो IP प्रोटोकॉल्स, सॉरी प्रोटोकॉल्स, शो IP प्रोटोकॉल्स। कमांड यूज करने के बाद अब की जो राउटर आईडी है वो मैनुअली भी चेंज हो गई है, जो कि राउटर आईडी हुई है 20.0.0.1। ऐसे करके दोस्तों राउटर आईडी चेंज की जाती है मैनुअली, और राउटर आईडी अभी हमने चेंज की थी लूपबैक इंटरफेस के द्वारा। तो तीनों ही तरीके से राउटर आईडी कैसे चेंज की जाती है ये हमने समझा है वन बाय वन स्टेप्स करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।